हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है अतृप्त आत्मा। कहानी हमारी शुरू होती है एक सिटी से। सिटी में रहने वाले दो लोग हैं, नई नई अभी शादी हुई है। तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सब मेहमान आए पड़े हैं और घर पे खूब चहल पहल है। शादी जिनकी हुई है वो दोनों हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई है और दोनों बहुत ही खुश हैं। छुट्टी का अभी 20 दिन की छुट्टी उन्होंने ले रखी थी, जिसमें से 10-12 दिन तो यूं ही निकल गए। उन लोगों को अभी पास आने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे घर पे। तो जो समीर दूल्हा होता है, समीर जिसकी शादी हुई होती, समीर और पत्नी सुधा, तो दोनों ही आपस में बात करते हैं कि हम लोगों को तो कहीं एक दिन का समय ही नहीं मिल पा रहा। भाई उनकी सुन लेते हैं तो क्या करते हैं, ऊटी के 2 टिकट बुक करवा देते हैं, हनीमून स्वीट भी बुक कर देते। कहते तुम दोनों यहाँ से निकलो और यहाँ मैं संभाल लूँगा। तो दोनों बड़े खुश होते हैं, समीर भी और सुधा भी। दोनों ही निकल पड़ते हैं, अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे होते रास्ते से। उन लोग इतने खुश होते हैं, जाते हैं रास्ते में गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ऊटी में, जो उनके भाई ने स्वीट बुक कर रखा था, दूर से देखते हैं बढ़िया सा कॉटेज बना हुआ है, लकड़ी का, आसपास इतनी बढ़िया हरियाली, बहुत खुश। तो रिसेप्शन पे जाते हैं, अपना सूटकेस अंदर रखते हैं। तब तक वहाँ पे एक आता है बंदा और कहता क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? तो कहते हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अपनी पत्नी के साथ सामान वगैरह वहीं भेज देते जहाँ पे उनका रूम होता है। तो जो रूम होता है वहाँ पे जाते ही दोनों थक जाते हैं, थोड़ी देर बेड पे यूं ही पड़े रहते हैं। उसके बाद जो सुधा होती है कहती है समीर आप ना थोड़ा बहुत सामान देख लो इधर उधर रखने का, क्योंकि यहाँ क्या रहना तो है नहीं, 2-4 दिन की बात है, ऐसे ही आप पड़ा रहने दो, बस बिस्तर से सही कर दो और हम जा करके अभी शावर लेके आते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, तो कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन जैसे वो शावर लेने के लिए जाती है अंदर, तो बाल खोलती है, जैसे ऑन करती है शावर को, वहाँ पे एक मिरर लगा होता है। उसने बाल ऐसे खोले ही हैं और जैसे वो ऊपर से मतलब पानी गिरता है और यूं ऊपर को करती है कि अधिकतर जब नहाने का वो होता तो सभी ऊपर ऐसे हाथ करते हैं। जैसे वो ऐसे हाथ करती सामने मिरर पे उसका जैसे जाता फेस, इतनी तेज से वो डर जाती है क्योंकि उसको बिल्कुल धीमी सी रोशनी में उसको क्या दिखता है, ऊपर तो शाम होने लगी थी, लाइट ही जल रही थी। लाइट में देखती क्या वो पानी की जगह पे उसको ऊपर से लगता कि खून गिर रहा है। अब वो इतना डर जाती है, वहीं से चिल्लाती है, बहुत तेज से चिल्लाती है। इधर दौड़ के हुए वो जाता है कुंडी खोल, मतलब वो सुधा जो कुंडी खोलती है, चीखती कस के। तो इधर से समीर भी दौड़ता है कि आखिर क्या हुआ। जाते ही वो इतनी तेज से हाँफने लगती है और उसके पास बैठ जाती है। उसका दिल बहुत तेज से धक धक, हार्ट बीट इतनी तेज से बढ़ी हुई, धक 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 कर रहा। ये समीर यहाँ पे देखो खून है। फिर वो देखता करी कहाँ, कहीं कुछ भी तो नहीं है। तो कहता नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ है। इस तरह से वो बार बार बोलती है, लेकिन वो कहता चलो कोई नहीं अम्मी, मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, तुम अच्छे से सावर ले लो। तो फिर वो वहीं पे रुक जाता है दरवाजे के पास, और वो वहीं पे फिर अच्छे से सावर ले करके कपड़े चेंज करके आ जाती है बाहर। जब आ जाती है बेड पे बैठती है, फिर कहती है अब तो समय भी बहुत हो चुका, हम लोग चलो थोड़ा बहुत खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो खाना वाना खा के फिर सोचने लगती है खाना चलो होटल में नहीं खाएंगे, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, आधे घंटे पास की लोकल मार्केट घूम लेते हैं, फिर हम लोग कल चलेंगे घूमने के लिए। तो दोनों आपस में जो विचार करते कहते हाँ 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 यही ठीक है। फिर दोनों क्या करते तैयार होकर के नीचे चले जाते हैं मार्केट। कहते हैं खाना मैं बाद में खाऊंगा आकर के। तो वेटर पूछता है कि साहब मैं क्या खाना रूम में भिजवा दूंगा? कहते नहीं नहीं रूम नहीं भिजवाओ, हम आएंगे यहीं पे खा लेंगे, यहीं पे टेबल पे बैठ के। तो कहता ठीक है, और दोनों ही निकल जाते हैं। जो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक चाय का जो होता है टपरी टाइप का, वहीं बैठ करके वो चाय पी रहे होते। जैसे वो चाय पीने के लिए उठाते हैं कप, तो भी एक लड़का आता है 25-26 साल का, और समीर के ऐसे कंधे पे हाथ मारता है, अरे साहब आप फिर आ गए, कहो इस बार किसको लाए हो, इस बार क्या इरादा है? इतनी बात कर किसको लाए हैं, कौन इरादा है? वो सोच करके एकदम से उठती है, कहती अरे सुधा बोलती क्या बात है, आपको यहाँ ये जानता कोई? वो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, फजूल की जान पहचान बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि सामान दिलवाते हैं अपनी पहचान की दुकान पे ताकि इनका लोगों का बिल क्लियर हो। तो वो भी बात को इग्नोर कर देती, सुनकर के अरे ऐसे ही होते होंगे। फिर वो घर आ जाते हैं वापस, घर मतलब वही होटल जहाँ पे होते हैं स्वीट में, वहाँ आते हैं जब, तो वापस से खाना वाना खा करके सोने लगते हैं। सोने के लिए जब बिस्तर पे पहुँचते हैं तो ये जाता है बाथरूम। ये बाथरूम जैसे ही जाता है वहाँ पे देख करके मिरर पे ये भी एकदम से बहुत तेज खौफ खा जाता कि अरे कौन है। इसकी भी चीख निकल जाती है। अब दोनों बड़े ही डरे डरे से हैं, करें तो क्या करें।
उसको भी कोई परेशान कर रहा, उसको भी कोई परेशान कर रहा, दोनों के बिस्तर पे समझ लो जगते ही बीतते हैं। जब टाइम पूरा ऐसे ही बीतता है, दोनों बहुत डरे डरे हैं। सुबह ये सोचते हैं कि हमको जैसे हो हम यहाँ से निकल ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक है कॉटेज। दोनों निकलते हैं, सामान वगैरह नीचे आ जाते हैं, लेकर के नीचे आ जाते हैं रिसेप्शन पे। वो चला जाता है अंदर और ये बाहर गेट के पास थोड़ी देर के लिए बेंच पे बैठ जाती है कि जब तक वहाँ से वो कुछ कागज वागज कंप्लीट करके निकलेगा, पैसे से पेमेंट करके, तब तक वो बैठी हुई है बाहर। जब वो बाहर बैठी हुई होती है तब तक एक औरत जो है बूढ़ी सी होती है वहीं से निकलती है, तो रोकती है, अरे काकी रुको तो, नहीं बताओ तो यहाँ बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है। अब तुम आई हो, तुमको मार डालेंगे, तुम मेरी जगह हो, यहाँ पे ऐसे है वैसे करके बहुत वो मतलब आवाज़ें देती है ऐसे कि अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी ख़त्म कर देंगे, उसको भी ख़त्म कर देंगे, इस तरह से आवाज़ें आती हैं। तो जो बूढ़ा काकी होती हैं बताते हैं, हाँ बेटा ये तुम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ के जितने भी कॉटेज हैं लगभग सब ऐसे ही है, यहाँ पे एक अतृप्त आत्मा घूमती रहती है, इसका पता नहीं कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है, तो ये जो है बस वही मांगती रहती है कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे, तुमने मेरे साथ ऐसे 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 करके बहुत से लोगों को डराती है। तो वो और डर जाती है, कहती किसी भी तरह हालत को कोई भी हो अब हम यहाँ से चले ही जाएंगे। अब ये जो है तब तक क्या होता है, एकदम से बादल घिर के चले आते इतने गहरे गहरे और बारिश शुरू हो जाती, बहुत जोर की बारिश। समीर अंदर से आता है, कहता चलो सुधा, फिर चले क्या, देखो बारिश कितनी हो रही है। तो एक गाड़ी बुक करता है वो डबल पैसों में, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही है, चाहे जो भी हो जाए। अब ये गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, गाड़ी जाती रहती, एकदम से वही जो आत्मा होती जो रात में इसको दिखाई पड़ती वो सामने आकर के उसके गाड़ी के खड़ी हो जाती, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुमसे तुम्हारा वो छीन लेंगे, सब कुछ सारा सुख चैन तुम्हारा छीन, जैसे तुमने मेरा सुख चैन छीना वैसे ही तुम्हारा भी सुख चैन। अब ये बहुत हैरान परेशान, ऐसा क्या है। फिर वही वो इतना डरते हैं दोनों, करे तो क्या करें। ड्राइवर भी कहता साहब अब हम आगे नहीं ले जा पाएंगे, ये इतना आप लोग डर रहे हो इतना, वो देखता है उसको कुछ नहीं। फिर एकदम से कहता अगर मुझे कुछ दिखाई पड़ता तो भी हम समझे। अब भैया वो आत्मा जो है सबको दिखाई पड़ने लगती है, वो देखता है बहुत ऐसा, तो वो कहती है कि हम इसको ख़त्म ही कर डालेंगे, समीर को छोड़ेंगे नहीं, समीर ने जो मेरे साथ किया इसको तो भुगतना ही पड़ेगा। अब ये सुधा कहती है ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है। फिर जो है वो गाड़ी फिर मोड़ लेता है, क्योंकि आगे वो जा ही नहीं पाता है, और वही कॉटेज में वो दोबारा आ जाते हैं। जब दोबारा आते हैं, दोबारा से फिर उसी रूम में उनको जाना होता है, फिर रात बितानी होती है। अब करें तो क्या करें, उनका इतना दहशत में वो उनका समय बीत रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों बेड पे बैठे हुए हैं, इधर समीर की हालत खराब हुई पड़ी है, फिर वही आत्मा का सामना हो रहा है बाथरूम के अंदर। फिर वो ऐसे सिर पकड़ के बैठा हो कि क्या करें, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। वो आती है, उसकी पत्नी सुधा उससे बहुत विनती करती, भाई मुझे बताओ आखिर क्या तुम्हारे साथ इसने किया है जो तुम इतना वो हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा ये जो पति है ये बहुत ही मतलब कमीना इंसान है, इसने 2 साल पहले इसने मेरे साथ इतना गलत वो किया था। इनके ये अपने मित्रों के साथ यहाँ पे आया था, 3-4 लोगों के साथ इसी स्वीट में रुका था, और हम यहाँ पे काम करते थे खाना बनाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, मेरी 2 साल की बेटी थी। इसने मेरी एक ना सुनी, मेरी शिफ्ट ख़त्म भी हो गई थी और हम जा रहे थे। इन लोगों ने हमसे कहा कि कुछ खाना चाहिए, तो हमने कहा कि साहब कुछ भी घर यहाँ पे नहीं बचा है, अब मेरी शिफ्ट भी ख़त्म हो गई, जो अभी आएगी लेडी दूसरी या फिर जो भी है काम करने वाला, उससे आप लोग कहिएगा, डिमांड करिएगा खाने की, तो वो आपको खाना बना के देंगे। लेकिन ये लोग नहीं मानते, कहते हैं आप रुक जाइए, 15-20 मिनट के बाद अब हमको बटर मक्खन ही लगा करके दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। तो कहती ठीक है, ये मान जाती है। फिर ये जाती है अंदर बना करके ब्रेड मक्खन जो भी लेकर के आती प्लेट में, तो ये जो है पीछे से किचन में आने का मौका ही नहीं देता है और अंदर पहुंच जाता है। समीर जो है अंदर पहुंच जाता है और इससे छेड़खानी करने लगता है। तब तक इसके 2 मित्र भी आ जाते हैं, दोनों कस के दबोच लेते हैं इसको। दबोच लेते ही बहुत विनती करती कि मेरी 2 साल की बेटी है, मुझे अभी अपनी बेटी को ये भी बड़ा करना है, उसके साथ मुझे उसको शिक्षा दिलानी, मुझे उसको अच्छा मतलब इंसान बनाना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरी बेटी फिर कैसे रह पाएगी जब मेरे को कुछ हो गया, आप लोग क्यों नहीं मान रहे। मतलब बहुत विनती करती, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। लेकिन ये 4-5 लोग मिल करके मेरे साथ जो है मेरा बलात्कार करते हैं और मुझे मार करके एक बोरी में भर करके ये सामने जो है खिड़की इसी की और इसी से बाहर फेंकते हैं खाई में। मेरा वहाँ कहीं पता नहीं, जब मेरा कई दिनों तक पता नहीं चलता, ये लोग तो चले जाते हैं यहाँ से, और जब पता नहीं चलता है
तब क्या होता है, मेरी बेटी को ये लोग उठा करके अनाथ आश्रम में दे देते हैं। अब मेरी बेटी वहां पढ़ रही, बताओ अब मैं क्या करूं, मेरा तो इन्होंने अंत कर दिया। अब बताओ जब मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसको कैसे छोड़ूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अब ये भाई भारतीय नारी कहना क्या, पति को तो बचाने में जी जान लगा देती है, उसका जो मन नहीं मानता है कि उसको सजा मिले, तो कहती सजा तुम दो, लेकिन अब मेरा तो ये मंगलसूत्र बन चुका है, इसका मैं क्या करूं, मुझे तो किसी तरह से निभाना ही है। फिर वो धीरे धीरे सोचती है सुधा कि ऐसा करते हैं, इसकी जो जान है वो बेटी में ही समझ लो है, अगर मैं इसकी बेटी को अपना लूंगी तो शायद ये समझ जाए, इसकी तृप्ति हो जाए। तो वो बहुत ऐसे चिरौरी करती है उसकी कि भाई हम तुम्हारी बेटी की पूरी जो है जिम्मेदारी लेते हैं, उसको अडॉप्ट करेंगे और सगी बेटी से भी ज़्यादा उसको करें, हम अपना बच्चा करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ उसी को ही बेटी मान लेंगे और उसी को ही पालेंगे पोसेंगे, सब अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे, अच्छा व्यक्ति बनाएंगे उसको, आगे चल के वो बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी होगी। तो वो भी आत्मा जो होती कहीं ना कहीं सोचती है कि हाँ बात तो सही है, आखिर मेरा मन तो उसी में भटक रहा, मैं तो काम करते हुए भी उसको कुछ नहीं कर पाती है, तो अमीर लोग हैं सब कुछ अच्छा कर लेंगे। तो आत्मा जो होती है वो सुधा की बात मान जाती है और कहती है ठीक है तुमने जिम्मेदारी ली है तो मैं इसको बख्श रही हूँ, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल इरादा ही मैंने बना लेता कि इसको मैं खत्म करके, क्योंकि ये दोबारा मेरे सामने आ गया। तो ये घूरती है सुधा उसको बहुत कस के समीर को, फिर उससे क्षमा उमा मांगती, वो भी बहुत क्षमा मांगता है और आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सुबह ये दोनों जाते हैं अनाथ आश्रम, वही होटल के मालिक से पूछ के स्वीट के जो है कि कहाँ पे अनाथ आश्रम है, कहाँ इसकी मतलब नाम लेते हैं उसका, जो आत्मा होती है तो बता के जाती है कि उस अनाथ आश्रम कहाँ है, उस नाम की लड़की, तो वो उसको ले लेते, पूरी फॉर्मेलिटी करके फिर उसी स्वीट में आते हैं, उसी रूम तक जाते हैं, उसकी बेटी को लिटा देते उसी बेड पे और फिर वो उससे सामना आमना होता है उनका दोनों का, और उसे अच्छे से बिल्कुल विदा लेते हैं कि देखो मैंने ये सब काम कर लिया, अब हम जा रहे हैं। और वहीं पे आते हैं, गाड़ी में बैठ लेते हैं और वो देखती है आखिरी बार अपनी बेटी को और वहां से चली जाती है, आत्मा चली जाती है। उसके बाद उस स्वीट में कभी किसी को वो आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, चाहे इधर का स्वीट हो चाहे उधर का, सभी आते हैं कपल्स अच्छे से रहते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती है। तो उसकी कर्म का जो फल था वो उसकी पत्नी के द्वारा उसको नहीं हो पाया, नहीं तो उसके से बहुत अहित हो सकता था। तो दोनों घर चले जाते हैं और आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है। जब मुक्ति मिल जाती है तो वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरह से होता है इस कहानी का अंत। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।